बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची वाले लुटेरों के रहमो करम पर हैं। हद तो ये है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कानून नाफिज करने वालों का जरा भी डर नहीं। शाह लतीफ के इलाके में अकेला मुलजिम मसरूफ शाहरा पर बेखौफ लूट मार करता रहा। बंदूक की नोक पर बारी बारी हर गाड़ी से रकम और कीमती अशिया ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज ने कराची पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। वीडियो में मुलजिम को असलहे के जोर पर शहरियों को लूटता देखा जा सकता है। हैरान कुन बात यह है कि ट्रैफिक के हुजूम में मुलजिम बेखौफी से बारी बारी गाड़ियां रोकता रहा और लूट मार करता रहा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने रेंजर्स को स्ट्रीट क्रिमिनल से निमटने के लिए इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं वज़ीर आला सिंध ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते हैं कि डाकुओं के खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। मैं फिर मुतालबा करता हूं कि रेंजर्स को स्ट्रीट क्राइम से रोकने के इख्तियारात भी मिलने चाहिए। अब ये कहकर सीएम साहब जान नहीं छुड़ा सकते कि हम क्या करें, कोई गवाही देने नहीं आता। क्यों नहीं आएंगे लोग गवाही देने? आप माहौल तो बनाइए। जो 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, 3 खत लिखे, फैसला दिया, वाज़ेह हिदायत दी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स उनकी तब्दीली हो जानी चाहिए, वापस ये फैसला होना चाहिए। आज तक की तारीख में उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा। ये कौन से ताकतवर लोग हैं? यानी उन एडमिनिस्ट्रेटर्स का मामला एमक्यूएम के ये है कि वो बाकायदा एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के लोग हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुलजिम हाथ ना आ सका। पुलिस मुलजिम लुकमान को गिरफ्तार करने पहुंची तो घर पर ताला मिला। मुलजिम अपने घर वालों के साथ फरार हो गया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसके मुताबिक तलहा का एहसान अली से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। कोचिंग सेंटर इंतजामिया की जानिब से सुलह भी करा दी गई थी, मगर कल तलहा और लुकमान 4 बजे क्लैशनकोफ लेकर आ गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश और तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश जारी है। लोकेटर की मदद से सुराग लगाने पर मुलजिम की पहली लोकेशन हाईवे के करीब मिली है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर खजाना इसाक डार को इश्तिहारी का स्टेटस खत्म होने के बाद एक और रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने असासों की जब्ती खत्म होने और बैंक अकाउंट्स की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने 2017 का हुक्म वापस लिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। इसहाक डार इश्तिहारी नहीं रहे, लिहाजा इश्तिहारी होने पर जब्त किए गए उनके असासे और बैंक अकाउंट्स भी बहाल किए जाते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वजीर खजाना के असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। असासों की जब्ती खत्म और बैंक अकाउंट्स की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इसहाक डार के असासे और बैंक अकाउंट्स इश्तिहारी होने पर जब्त किए गए थे, वो अब सरेंडर कर चुके हैं। उनका ट्रायल भी एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार न होने पर खत्म हो चुका। नायब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब आर्डर जारी कर दे, लिहाजा उनके असासों की जब्ती का आर्डर वापस लिया जाता है। एहतसाब अदालत ने 2017 में इश्तिहारी करार पाने के बाद इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर बहा के सरकार जब्त करने का हुक्म दिया था। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने FIA हुकाम से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कब तक मुकम्मल होगी। अदालत ने FIA को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 15 दिन की मोहलत देते हुए सुलेमान शहबाज की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी कर दी है। प्रोसिक्यूटर FIA ने यकीन दिलाया कि अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल दरामद होगा। कुछ बात हो जाए मौसम की। बरसते बादल और गिरती बर्फ ने हर तरफ सर्दी के कदम जमा दिए। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बारिश और तुबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। चमन रात से शुरू होने वाली हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तुबा चकजई में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। मैदानी इलाकों में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। कोयटा के शहरी सर्दी से निमटने के लिए कौन सा टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानते हैं मुजीबुल्लाह से। जी मुजीबुल्लाह, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोयटा में जो दर्जा हरारत है वो नुकतान जुमात से गिर गया। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड कोयटा में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो ज़ियारत है वहाँ पे -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गिर गया। जो शदीद सर्द मौसम है उसमें महकमा मौसमियात ने भी एक पेशगोई कर दी है कि आज शाम से जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, जो कि 9 जनवरी तक जारी रहेगा। कोयटा के शहरियों ने इस शदीद सर्द मौसम का हल भी ढूंढ निकाला और पहुंच गए शिने के स्टॉल्स पर। शिने बलूचिस्तान की सौगात और अफ़गानिस्तान से भी ये शिने आती हैं। काफ़ी खूबसूरत और दिलकश इसकी रंगत होती है और स्पेसिफिकली ये सर्द मौसम की ग़िज़ा है और चूँकि इसकी तासीर गर्म है तो शहरी इसको सर्द मौसम में पसंद करते हैं खाना। शिने के रेडी के मालिक से पूछते हैं कितनी कीमत है शिनों की, किस किस रेट से शुरू है और कहाँ तक इसके? ये किलो तकरीबन 1500 रुपये, 2000, 2500, चटांग 100 रुपये, 150 रुपये, 80 रुपये चटांग होते हैं। तो कोयटा के शहरी जो है ना वो सर्द मौसम में शिने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है मुजीब, आपका शुक्रिया। कराची से खबर है जहां कटी पहाड़ी के करीब झोंपड़ी में 3 बच्चों के झुलस कर जाँ बाग होने का ये वाक़या है। यानी शायद का ये कहना है पहाड़ी पर झोंपड़ी होने के बायस फौरी आग ना बुझाई जा सकी। मज़ीद जानेंगे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ये वो कमरा है जहाँ पर कर आग लगी थी। आग यहाँ इस कमरे में से शुरू हुई और भड़कते उसने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ के जो मकी हैं वही कहते हैं कि ये घर जो है पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और यहाँ पर पानी लाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचाई पे घर है कि आपको घर जो नीचे बने हुए हैं कितने छोटे नज़र आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर जब आग लगी होगी तो पानी कैसे लेकर ये लोग आए होंगे। एक ऐनी शायद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये वाक़या कितने बजे पेश आया और क्या माहौल था, क्या सूरत हाल थी, आग बुझ क्यों नहीं पाई? सर, हम लोग तो जब हम लोग को नीचे पता चला घरों में, यहाँ पर जो है ना लोगों ने शोर मचाया कि भाई जो है ना वो रहमान गुल के घर में आग लगे हुए हैं। तब लोग यहाँ पहुँच गया तो 10 बजे, 9:30, 10 बजे का टाइम था। तो आग उतनी तेज़ी में था कि बच्चे को कोई निकाल नहीं सका। जो बड़ा लड़का है उस घर का, उसने बोला अंदर कोई बच्चे नहीं है, बच्चे मैंने निकाल दिया, लेकिन उसको पता याद नहीं था या इसके जहन में नहीं था कि अंदर बच्चे हैं। जब हम लोगों ने दरवाज़ा गिराया तो देखा तो अंदर बच्चे थे। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन आग इस कदर भड़क चुकी थी कि तीनों बच्चों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस कहती है कि वाकया इत्तेफाकी तौर पर हादसा है, लेकिन वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है शाहनवाज कादरी, आपका शुक्रिया। रहीमिया खान में गर्दन तोड़ बुखार ने एक ही ख़ानदान के 11 अफराद की जान ले ली है। मजीद 9 मुतासरा अफराद शेख जायद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर की बस्ती लगारी का खानदान वबा की जद में आ गया। गर्दन तोड़ बुखार ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले गया। 15 रोज में 11 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि खानदान के 9 अफराद अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। गर्दन तोड़ बुखार के बायस एक ही खानदान में 11 अमवात पर महकमे सेहत को भी तशवीश है। बीमारी की रोकथाम के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है। कमेटी बनाई थी प्रिंसिपल शेख जायद मेडिकल कॉलेज ने। तशखीस उन्होंने ये की है कि ये वायरल एनकेफेलाइटिस है या प्रोबेबली मेनिंजाइटिस है। तो अमूमी ज़बान में हम उसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो क्लोज़ कांटेक्ट से होती हैं, तो हमारा इस पे शुबा क्लोज़ कांटेक्ट वाला जा रहा है, क्योंकि ये इकट्ठे ये लोग रहते थे। एक ही बड़ी चार दीवारी है, मुख्तलिफ कमरे बना के रह रहे हैं, आलमोस्ट क्लोज़ कांटेक्ट में थे सारे लोग। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खानदान ने इलाज में ताखीर की और एहतियात न बरतने के बायस गर्दन तोड़ बुखार जानलेवा साबित हुआ। रहीमिया खान की बस्ती बहराम में मुश्तबा बीमारी से 11 अफराद की मौत का मामला है। ये महकमा सेहत पंजाब की तहकीकाती टीम ने जाए वक़ुआ पर फील्ड इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है। माहिरीन अमवात की वजह गर्दन तोड़ बुखार करार दे रहे हैं। आपको बताएं, बीमारी का मजीद फैलाव रोकने के लिए हिफाजती इकदाम किए गए हैं। सेक्रेटरी सेहत ऐसा बता रहे हैं, जबकि वबा का फैलाव 23 दिसंबर को शुरू हुआ है। अमवात की वजह गर्दन तोड़ बुखार हो सकती है, माहिरीन को ये शुबा है, जबकि सेक्रेटरी सेहत का ये भी कहना है कि मुतासरा गाँव में मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ये इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है जो मुकम्मल की गई है?
ये 11 बात की जो मौत हुई है निहार खान में, इसकी फील्ड इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है महकमा सेहत पंजाब ने, और आलमी इदारा सेहत की टीमें जो है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक वबा का फैलाव 23 दिसंबर को शुरू हुआ और 12 ऐसे मरीज जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और माहिरीन ने गर्दन तोड़ बुखार का शुबा जो है वो जाहिर किया है, लेकिन अभी मजीद तहकीकात इसके ऊपर जारी हैं। लाहौर के अंदर जो जदीद लैब्स हैं उधर आके इन तमाम अफराद के जो सैंपल्स हैं उनके टेस्ट किए जाएंगे और इस पर जामे रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक मुतासरा गांव में मेडिकल कैंप जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी बीमारी के मजीद फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए दानियाल उमर। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इलाका अड़ंजी जदीद दौर में भी पत्थर के ज़माने की तस्वीर पेश कर रहा है। कुंडी गांव के रिहायशी अब्दुल हई ने बीमार भाई को दुश्वार पहाड़ी रास्तों से 30 किलोमीटर तक पैदल उठाकर अस्पताल पहुंचाया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसील नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में देखिए। जिला खुसदार से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर तहसील वट का इलाका अड़ंजी, जहाँ ना गैस है, ना बिजली, ना अस्पताल और ना ही सड़क, बुनियादी सहूलियात से महरूम ये इलाका कुंडी गांव के रिहायशी अब्दुल हई का है, जिन्होंने 2 दिन पहले 8 घंटों तक पथरीले और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से बीमार भाई को कांधों पर उठाकर पैदल खुसदार के अस्पताल तक पहुंचाया है। कहते हैं उन्हें अस्पताल पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग गए। अब्दुल हई के बड़े भाई मोहम्मद इकबाल निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तेज बुखार की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। अब्दुल हई का कहना है कि अड़ंजी और अतराफ के इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। गांव से कच्ची सड़क तक पहुंचने के लिए इलाका मकीन पैदल चलते हैं या फिर गधों और ऊंटों का इस्तेमाल करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे इलाके की अबतर सूरत हाल पर तवज्जो दें। नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में सैलाब पर आलमी तवज्जो और इमदाद कम हो गई, मगर सैलाबी पानी कम नहीं हुआ। लाखों अफराद को बचाने के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद ज़रूरी है। सिंध और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से बदस्तूर ज़ेर-ए-आब हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और मतलूबा हंगामी फंड्स के हवाले से बरतानवी अखबार दी गार्जियन में मजमून आलमी बिरादरी पर वाज़े कर दिया कि आलमी मदद कम हो रही है, लेकिन सैलाबी पानी अभी कम नहीं हुआ। पाकिस्तान अब भी मौसमियाती तबाही की गिरफ्त में है। सिंध और बलूचिस्तान के वसी इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। बारिशों और सैलाब ने 1700 जानें ले ली। स्विट्जरलैंड जितना रकबा ज़ेर-ए-आब आया और 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाब के बाइस खुराक की कमी के शिकार लोगों की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। मजीद 90 लाख लोग भी इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। वज़ीर आज़म ने लिखा कि ज़ेर-ए-आब इलाके मुस्तकिल झीलों की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। सैलाबी पानी 1 साल में भी हटाया नहीं जा सकता। निकासी आब के लिए पंप्स खरीदने तक के पैसे नहीं। इस पर परेशानी ये कि जुलाई 2023 तक दोबारा सैलाब आ सकता है। मुआशी बहरान के बावजूद हमने अपने कमजोर वसाइल से $1.5 अरब की हंगामी इमदाद मुतहर्रिक की। आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन के मुताबिक हमें सैलाब से $30 अरब का नुकसान पहुंचा है, जो पाकिस्तान के GDP का 10% है। वज़ीर आज़म ने लिखा कि वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 9 जनवरी को जेनेवा में बैनुल अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में बहाली और तामीर नौ का 2 हिस्सों पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क पेश करेंगे। पहले हिस्से में फौरी बहाली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 3 साल में $16 अरब 30 करोड़ फंडिंग की जरूरत है। दूसरे मरहले के लिए 10 साल में $13.5 अरब की सरमायाकारी दरकार होगी। और आपको बताएं, थर के सहरा में जीप रैली का मेला सजा है। ट्रैक पर ड्राइवर्स महारत से अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। रेस का इख्तिताम कब होगा और कितनी गाड़ियां शामिल हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। जी हुज़ैफा, बताइएगा। दुश्वार गुजार रास्ते और रेतीले सहरा का 107 किलोमीटर का ट्रैक है, जहां पे स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले ड्राइवर अपनी महारत दिखाते हुए
फर्राटे भरती हुई गाड़ियां यहां से निकाल के लेके जाते हैं और उनका सिर्फ यही एम है कि जल्द से जल्द अपनी गाड़ी दौड़ानी है और फिनिशिंग लाइन पे पहुंचानी है। स्टॉक कैटेगरी में 45 ड्राइवर अपनी महारत दिखा रहे हैं, जबकि ए, बी और सी कैटेगरी में मुकाबले होंगे। जो जीतेगा वो सबसे कम टाइम में ये ट्रैक मुकम्मल करेगा और जो स्टॉक कैटेगरी का सर है अपने सर पे सजाएगा। आपको मैं फिर से बता दें कि जो फ्लड रिलीफ रैली कायम की गई है, इसकी जितनी भी इनामी रकम होगी वो सैलाब मुतासरीन की मदद में इस्तेमाल की जाएगी। जी ठीक है हुज़ैफा खान, बहुत शुक्रिया। कराची में दो दरिया के करीब समंदर में डूबने वाली नौजवान लड़की की तलाश का अमल जारी है। पुलिस का कहना है सारा मलिक आजम बस्ती की रिहायशी और जानवरों के अस्पताल में काम करती थी। मजीद जानेंगे हामिद रहमान से जो इस वक्त लड़की के चचा के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा हामिद। जी देखिए, कल एक अफसोसनाक वाकया सीवीओ के मकाम पर रोनमा हुआ था कि जब एक लड़की जो है यहाँ पर समंदर में डूब गई। लड़की की तलाश जारी है। एक कहना है कि जो लड़की है वो आजम बस्ती की रिहायशी है, 22 से 23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। डिफेंस में वाक़ वेटरनरी हॉस्पिटल है जहाँ पर वो जॉब करती है और वैसे जो लड़की है उसने फिजियोथेरापिस्ट जो है वो अपनी फिजियोथेरापिस्ट का कोर्स किया हुआ है। तो लड़की की तलाश का अमल जारी है। डिफेंस से कल वो अपनी जॉब करके वो वापस निकली थी। मज़ीद तफसीलात क्या थी, हमारे साथ जो लड़की के चचा हैं वकार साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जब हॉस्पिटल से ही बात हुई, वहाँ से निकली है तो हमें तो इन्होंने इतला दी, पुलिस वालों ने। उसका कार्ड मिला और पर्स मिला, मोबाइल और कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिली। उसके बाद तब से हम लोग यहाँ पे कल से लगे हैं। ये नहीं है कि साइड कोई राहगीर था, उसके बयान पे उन्होंने कहा कि उसने सुसाइड कर लिया, इस तरफ गई, डूब गई। उसी की तहकीकात के लिए अभी कल से यहाँ तक बैठे और अभी तक कोई यानी आगे के कोई इतला नहीं है हमें। वो कल भी अपना ऑपरेशन उनका जारी था, आज भी उनका ऑपरेशन जारी और अब भी वो गहरे पानी में दोबारा जाने के लिए तलाश के लिए जाएंगे और उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि क्या तफसीलात हैं। जी ठीक है हामिद, आपका शुक्रिया। लाहौर में आटा 10 रुपये फ़ी किलो महंगा होकर 160 रुपये का हो गया। उधर मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से। उस्मान बताइएगा एसोसिएशन क्या करने जा रही है फिर? जी बिल्कुल, चक्की मालकान ने आटे की कीमत में आज एक दफा फिर से इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 2 माह में चक्की आटा जो है वो 50 रुपए फ़ी किलो महंगा हुआ। लाहौर में चक्की आटा आज 160 रुपए फ़ी किलो का हो गया है। गंदम की सरकारी कीमत 2300 रुपए फ़ी मन है, जबकि गंदम फ़ी मन 5500 रुपए मिल रही है। इसी हवाले से सदर आटा चक्की एसोसिएशन का भी ये कहना है सरकारी गंदम की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद जो है वो करवाया जाए, जिसमें जिला इंतजामिया लाहौर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है और गंदम की कीमतें कंट्रोल ना हुई तो इसकी कीमतों में मजीद इजाफे का अंदिया जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। पीटीआई और काफ लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। इमरान खान ने परवेज इलाही की शटअप कॉल के जवाब में साफ साफ कह दिया कि परवेज इलाही हमें जनरल बाजवा के खिलाफ मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। मेरा बयानिया मेरी मर्जी। परवेज इलाही की शटअप कॉल के बावजूद इमरान खान बाज ना आए। इल्जाम तराशी की रविश बरकरार रखते हुए निराली मंतक गढ़ दी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा परवेज इलाही ने पैगाम दिया कि जनरल बाजवा के खिलाफ बयान न दें। साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक परवेज इलाही हमें हमारे मौक़िफ़ से नहीं हटा सकते। धमकी दी कि अगर हमारे बयानिए से बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। इमरान खान को पंजाब में एतमाद के वोट में शिकस्त का खौफ भी सताने लगा। इल्जाम लगाया कि एतमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, हमारे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। 3 लोग इस हवाले से बता चुके हैं। इमरान खान ने इल्जाम लगाने के बाद अगली सांस में ये भी कह दिया कि उनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं इंसाफ के लिए है, चोरों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सयाहत के फ़रोग का मिशन। मलका कोहसार मरी की सैर के लिए बाराकहू से लग्जरी शटल बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। बस सर्विस बाराकहू मेट्रो से मरी आएगी। मज़ीद जानते हैं ज़फ़र इकबाल रहीम की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के बाराकहू मेट्रो स्टेशन से मुल्क के दिलकश सियाहती मकाम मलका कोहसार मरी के लिए लग्जरी शटल बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। मरी टू इस्लामाबाद ये सर्विस बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका सफ़र और इसका किराया भी बहुत मुनासिब है। जो 12 साल से कम और 65 साल से ज़ायद जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वो किराए से मुस्तस्ना होंगे और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। मरी जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों के लिए
ये सर्विस हुकूमत की जानिब से किसी तोहफे से कम नहीं। 100 रुपए किराए में एक आरामदेह सफर के साथ नज़ारों से लुत्फानंदोज होने का सुनहरी मौका, और फिर दिन मरी में गुजार कर शाम को आसानी से वापस आया जा सकता है। PM साहब ने शटल सर्विस शुरू की है इस्लामाबाद और मरी के दरमियान में। ये बड़ी अच्छी शटल सर्विस है और इसका किराया भी बहुत मुनासिब है। इन लोगों के लिए PM साहब का ये बड़ा अच्छा कारनामा है। हुकूमत की जानिब से सयाहों को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करके मुल्क में सियाहत के फ़रोग से मईशत में बेहतरी आ सकती है। कैमरा टीम के साथ ज़फ़र इकबाल रहीम, समा, मरी। पर आपको लाहौर गुजरावाला साहिवाल में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD ने 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारियां अमल में आईं। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। दहशतगर्दों से असलहा, खुदकुश जैकेट और बारूदी मवाद बरामद हुआ। वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।